विरासत को सजा कर रखा है। अब काशी भी उसी राह पर है। काशी में गलियों का अपना भूगोल है, या यूं कहें कि सभ्यता और संस्कृति का पूरा ताना बाना ही इन्हीं गलियों में बुना हुआ है। पीएम मोदी की कोशिश की वजह से अब तिनका तिनका जोड़कर काशी को क्योटो की तरह ही एक स्मार्ट सांस्कृतिक सिटी बनाने की कोशिश तेजी से हो रही है। आज हम आपको काशी की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपका मन मोह लेगी। बताएंगे कि कैसे बनारस में विकास का रस खोला जा रहा है। दिखाएंगे कि अगले 2 साल में काशी कैसी दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काशी टू क्योटो और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। दरअसल जब काशी को क्योटो बनाने की बात उठी थी तब कई लोग इस पर हंसते थे। बार बार पीएम मोदी पर तंज कसा जाता था और आज भी काशी की तस्वीरें दिखाकर विपक्ष सवाल पूछता है कि काशी को पीएम मोदी क्योटो कब बनाएंगे। पीएम मोदी ने ऐसे तंज का बयान देकर जवाब नहीं दिया, बल्कि काम करके दिखा रहे हैं कि काशी को क्योटो कैसे बनाया जा सकता है। आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तिनका तिनका जोड़कर काशी की विरासत को चमकाया जा रहा है। गंगा में क्रूज, काशी के चमकते घाट, आए दिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा बनारस के अंदर विकास की योजनाओं का ऐसा संसार है जिसमें दाखिल होने के बाद आपको पता लगेगा कि काशी में क्या हो रहा है। लेकिन काशी को क्योटो कैसे बनाया जा रहा है, इस बात को समझने के लिए शुरुआत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करनी होगी, जिसकी नींव पीएम मोदी ने रखी थी। और दोनों शहरों की अगर जनसंख्या देखें तो वो भी समान थी। दोनों ही शहर एक गलियों वाला शहर थे। अगर अब ये बात करें कि विगत कुछ वर्षों में यहाँ पे क्या ऐसे कार्य हुए जहाँ पर हम लोग उसकी समानता को और बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला ये हुआ कि हम लोग जो हमारी एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज थी उसको बनाते हुए जो आधुनिकता के जो मानक हैं उसको कैसे इसमें जोड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरुआत की। पहले इस कॉरिडोर का मॉडल तैयार किया गया। एनिमेशन के जरिए शिव को गंगा से मिलाने के रास्ते बनाए गए। पूरब से पश्चिम तक गलियों को चौड़ा किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बैठने के लिए जगह नहीं थी। वहां पर अब टहलने, बैठने और लंबे वक्त तक पूजा करने की सुविधाएं दी जा रही हैं। पीएम मोदी ने जो सपना देखा था उस मॉडल को हकीकत में उतारा जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात थी कि जो काशी की ऐतिहासिकता थी, यहाँ का जो धार्मिक महत्व था, उसको बरकरार रखते हुए एक नई काशी का निर्माण करना, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम की नींव रखी और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण शुरू हुआ। इसमें हमारे कल्चर को और प्रगाढ़ किया है, क्योंकि इसके निर्माण के दौरान करीब 60 से ज़्यादा ऐसे पुराने मंदिर निकले और जिनका संरक्षण और उनका और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम के एक शोभा और बढ़ाएंगे। ये भी एक दिखाता है कि हम लोग कैसे हम लोग ने पुराने अपने हेरिटेज को वापस निकाल के हम लोग लेके आए हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बाबा के दरबार से गंगा तट तक
भवनों की खरीद की गई और उन्हें हटाने के लिए 1200 मजदूर दिन रात जुटे रहे। इसे 18 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण की सुविधा के मद्देनजर प्रोजेक्ट को 4 चरणों में बांटकर काम को किया जा रहा है। विश्वनाथ धाम का आप देखिए निर्माण चल रहा है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं जहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ पे पहले पांव रखने की जगह नहीं थी, यहाँ इमारतें ही इमारतें थी। गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब चौड़े रास्तों से होकर आप मंदिर में जा सकते हैं। देव दिवाली के दिन पीएम मोदी कार से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचे थे। पीएम मोदी ने देव दिवाली के दिन ही बता दिया कि रास्ता नई काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में यहाँ ललिता घाट से काशी विश्वनाथ धाम का रास्ता निकाला और जब ये काशी विश्वनाथ धाम बनने लगा तब खुदाई में करीब 60 से भी ज़्यादा वो ऐतिहासिक मंदिर मिले जिनका काशी खंड में और जिनका अलग अलग जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धार्मिक खंड हैं, विधाएं हैं, उनमें उनका जिक्र था, लेकिन अतिक्रमण में वो लुप्त हो गए थे या यूं कहें छिप गए थे। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। एक टीम इन मंदिरों के इतिहास को समझने में लगी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जापान ने क्योटो की सांस्कृतिक विरासत को संजोया। क्योटो की ये तस्वीरें आज भले ही मनमोहक लग रही हैं, लेकिन कभी ये जगह भी उपेक्षा की शिकार रही है। क्योटो शहर पहाड़ी के बीच 3 नदियों के बेसिन में है। यहाँ भौगोलिक कारणों से सड़कों पर जल जमाव जैसा संकट नहीं होता है, जबकि वाराणसी शहर में जल निकासी और सीवर सबसे गंभीर समस्या थी। काशी में हल्की सी बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। इसलिए पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौती थी और उसे उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ पर आप इन मंदिरों को देखिए, ये बेहद ऐतिहासिक हैं और अब इन मंदिरों के इतिहास का नया अध्याय लिखना शुरू हो गया है। तो वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि क्योटो की तरह यहाँ पर इतिहास से और संस्कृति से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि उन संस्कृति को, उस इतिहास को संजोते हुए विश्वनाथ की नई काशी का अध्याय लिखा जा रहा है, जो काशी को क्योटो बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें तो घाट का रिवाइटलाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। हम लोग अगर देखें तो साफ़ सफाई में एक बहुत बड़ा छलांग हम लोग ने लगाया है। हालांकि ये बात सत्य है कि अभी हमें और आगे चढ़ना है, लेकिन अभी सफाई में जो एक हम लोग मानक हम लोग उसका देखते थे बाकी अन्य शहरों के साथ, उसके साथ हम लोग ने आज काफ़ी हम लोग ने एक प्रगति हासिल की है। इसके अलावा आबादी के हिसाब से क्योटो शहर 60 साल पहले जापान का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन काशी की आबादी पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है और आधा शहर बेतरतीब तरीके से बसा है। ऐसे में सांस्कृतिक नगरी को सुंदर बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने काशी को कई तोहफे दिए हैं। जल्द ही काशी को रुद्राक्ष भी मिलने वाला है। क्योटो की एक और खासियत है कि वहाँ पर जो वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी संरक्षित करने के साथ साथ वहाँ पर कल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर कन्वेंशन सेंटर बनाए गए। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में भी ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया रहा है, जिसका नाम है रुद्राक्ष। एक ऐसी कन्वेंशन सेंटर जो रुद्राक्ष से जड़ा है, जो शिव के लिंग के आकार का है, जिसमें 2 देशों की सांस्कृतिक पहचान है, जो सालों तक काशी और क्योटो की कहानियां दिखाता और सुनाता रहेगा। खास बात यह है कि करीब 186 करोड़ की लागत से ये रुद्राक्ष बन रहा है और इसका जो टॉप लेवल है, जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, और हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये इसके टॉप लेवल को भी रुद्राक्ष की शक्ल दी गई है। एक रुद्राक्ष की तरीके ये पूरा इसकी जो आभा है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में बनने के बाद यहाँ पर जो कल्चर एक्टिविटीज़ होंगी उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा, उनके लिए एक मंच मिलेगा। भारतीय संस्कृति के धागों में पिरोकर जापान इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार कर रहा है। 3 एकड़ जमीन पर 186 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस सेंटर में सैलानी गीत, संगीत और नाटक का आनंद उठा सकते हैं।
तो अद्भुत काशी की झलक के लिए इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी रुद्राक्ष रखा गया है। और इसका कन्वेंशन सेंटर में खास बात यह है 108 रुद्राक्ष भी जड़े गए हैं। देखिए कैसे रुद्राक्ष को चारों तरफ से जड़ा गया है। बड़े बड़े रुद्राक्ष इस कन्वेंशन सेंटर की पहचान है। ऐसा लगता है मानो इस सेंटर को रुद्राक्ष की माला डाल दी गई हो। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें ग्रीन रूम बनाया गया है जिसमें 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं। तो बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। दिव्यांगों के लिए जो है यहाँ पर विशेष कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है और जो है यहाँ पर और जिसके लिए दोनों दरवाजों के पास 6 व्हील चेयर भी इंतज़ाम किया गया। आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को इतनी खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है कि सूर्य की रोशनी से इसका पूरा आंगन रोशन रहेगा। चौड़ी सीढ़ियों से होकर आप कॉन्फ्रेंस हॉल में जा सकते हैं। इसके अंदर आप जापान की खुशबू को भी महक सकते हैं। साल 2015 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे। उसी दौरान उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी थी। उस वक्त शिंजो आबे ने काशी को करीब से देखा। पीएम मोदी के साथ गंगा आरती में भी शामिल हुए। काशी की सांस्कृतिक विरासत को देखकर वो काफी खुश थे। दोनों कंट्रीज़ की अगर हम लोग एक दोस्ती और एक उसकी बात करें तो रुद्राक्ष जो एक सेंटर यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। हमारे मार्च में इसका किसी भी समय लोकार्पण होगा। वो एक बहुत बड़ी मिसाल है दोनों शहरों के बीच में एक समानता लाने का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा वो जो आर्ट एंड कल्चर और म्यूज़िक के डिस्प्ले के लिए और कई सारे हमारे जो बनारस जो म्यूज़िक का शहर कहलाता है उसके कॉन्सर्ट्स कराने के लिए। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसकी सौगात देंगे तो काशीवासी भी देखेंगे जापान और भारत की इस दोस्ती का ये नायाब इमारत का जिसे कह सकते हैं कि ये नायाब इमारत जो होगी वो दोस्ती में एक नए जो है चार चांद लगाएगी। बताया जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बेस्ट कन्वेंशन सेंटर होगा। दुनिया की सारी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ होंगी और कई देशों के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण होगा। यहाँ से न सिर्फ काशी को समझा जा सकता है बल्कि क्योटो की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। जहाँ एक और सरकार ऐसे सेंटर संकुल बनाकर सांस्कृतिक चीजों को सहेज रही है तो वहीं साफ सफाई कर काशी की गलियों को चमकाया जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति का पूरा ताना बाना ही इन्हीं गलियों में बुना हुआ है। ये देखने में आपको बेहद तंग नजर आएंगी, जैसा कि मैं आपको कैमरे में दिखाऊं कि मेरे दोनों हाथ के बराबर ही ये गली है, लेकिन इन गलियों में पूरा काशी बसता है। काशी की गलियों की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं आती थी, लेकिन अब एक छोर से काशी को चमकाने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें न सिर्फ सरकार काम कर रही है बल्कि स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर वाराणसी स्मार्ट सिटी की ओर से कुछ गलियों का इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया ताकि जो गलियों की बनावट है, जो यहाँ की बसावट है, वो ना बदली जाए। तो इसलिए पत्थरों का जो आप आकार देख रहे हैं ये सब नई सड़क बनी है और जो पत्थर आप देख रहे हैं ये आपको वैसे ही नज़र आएंगे जैसे कि आपको पुरातन काशी में नज़र आते थे। लेकिन एक चुनौती थी कि इनको बदलते वक्त के साथ जोड़ा जाए, इसलिए यहाँ पर आपको अब सबसे पहले सीवरेज सिस्टम हो या फिर पेयजल सिस्टम हो उसको पहले दुरुस्त किया गया। तो इसके लिए आप देखिए जगह जगह अब ये चैम्बर्स बने हैं, वरना यही वो गलियां होती थी जहां पर बरसात तो छोड़िए आम दिनों में भी अगर आप कुछ बाल्टी पानी डाल दीजिए तो वो घंटों भरा रहता था। तो अब वो पानी नहीं भरा रहता है। वो क्यों नहीं भरता है उसको भी हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से देखिए जगह जगह चैम्बर्स दिए गए हैं ताकि जो ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो दुरुस्त हो सके। काशी के रंग में गलियों की रंगाई की जा रही है। घरों को अनेक स्वरूप में ही संरक्षित किया जा रहा है ताकि काशी की पहचान बरकरार रहे। लेकिन ये जो घर है इसका रूप रंग नहीं बदला गया। ये आपको वैसे ही ट्रेडिशनल दिखेगा जैसे कि काशी में घर होते थे कि दरवाजे पे खुद जो है सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी विराज होते थे। आपको जितने भी काशी में पुराने घर मिलेंगे तो वैसा ही इसका देखिए जो बाहरी नक्शा है, रंग रूप है, वो वैसा ही है। तो ये बड़ी चुनौती भी थी। आप लोग मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, तो कैसे आप लोगों ने पूरे उसको डेवलप किया? काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था ये, बात सही है आपकी। इसमें पहले पूरी गलियों की
डॉक्यूमेंटेशन की गई, सर्वे किया गया कि कहाँ पर क्या सीवरेज है, क्या वाटर सप्लाई सिस्टम है और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसका पूरा नेटवर्क लेवल पे पूरी स्टडी की गई डिटेल में, और उसके बाद इसके प्लान्स और इसके DPRs तैयार किए गए, रिपोर्ट्स तैयार की गई जी। तो उसके बाद फिर जब मौके पे एग्जीक्यूशन करना था तो उसमें भी अच्छे सुपरविज़न की ज़रूरत थी, कई जगह चैलेंजेस थे, और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें लोगों को एक बार विश्वास दिलाना कि ये काम का फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है। तो लोगों से बातचीत करके उनको समझा के कि इससे क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसके प्रपोजल के क्या फ़ायदे होंगे, लॉन्ग टर्म में इससे कैसे फ़ायदे होंगे। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, रोड सही नहीं था और गली में पानी इकट्ठा हो जाती थी, एक साथ हो जाता था, बहुत ज़्यादा आने जाने में दिक्कत हो जाती थी, परेशानी हर एक लोगों को होती थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये जो लग जाने से काफ़ी अच्छा हो गया है हम लोग। क्योटो को 1994 में ही वर्ल्ड हेरिटेज शहर का दर्जा मिल चुका है। ये जापान का सबसे बेहतर संरक्षित शहर है, लेकिन वाराणसी में पुराने भवनों और स्थापत्य के संरक्षण के लिए ना के बराबर काम हुआ था। प्रसिद्ध गंगा घाट की लगातार अतिक्रमण के चलते अपना स्वरूप बदलते जा रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जरूरी धन का संकट एक बड़ी समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ काशी विश्वनाथ के आसपास के घाटों को संवारा, बल्कि सबसे उपेक्षित खिड़किया घाट पर सबसे ज्यादा फोकस किया। ये कल्पना है, और सच होते सपने की ये असली तस्वीर है। क्या आपने कभी सोचा था कि काशी की तस्वीर ऐसी होगी? जिस घाट के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा, गंगा के किनारे जिस घाट पर जाने से लोग कतराते थे, वो घाट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। आप कहेंगे कि एनिमेटेड वीडियो के जरिए कुछ भी सुंदर बनाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि ये ख्याली पुलाव है जो कभी पकेगा ही नहीं। लेकिन पीएम मोदी इस कल्पना को असली रूप देने में जुटे हुए हैं और खिड़किया घाट के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नई काशी के घाट तैयार किए जा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं वाराणसी के खिड़किया घाट पर। वो खिड़किया घाट जो भविष्य में काशी में पर्यटन की नई अत्याधुनिक खिड़की खोलेगा। कैसे, ये आप इस तस्वीरों से समझिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी है और गंगा नदी के ऊपर ये ऐतिहासिक राजघाट ब्रिज है। इसके नीचे जो आप निर्माण देख रहे हैं, यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड, क्या आप कल्पना भी कर सकते थे कि जिन काशी की गलियों से होते हुए गंगा घाट पर जाने के लिए बाइक और स्कूटी से भी मुमकिन सा नहीं लगता था, वहाँ पर अब हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपैड भी बनाया जा रहा है ताकि जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटन की आगे भविष्य की योजना है काशी की, वो मूर्त रूप ले सके और वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रियों को काशी का दर्शन कराया जा सके और बाकायदा उसको पर्यटन माध्यम के संचालित करके यात्रियों को वो लाभ दिया जा सके। गंगा किनारे 11.5 किलोमीटर लंबे इलाके में अर्धचंद्राकार घाटों को जब तैयार कर लिया जाएगा तो ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी। नए घाट नए साल पर मेहमानों का स्वागत करेंगे। पर्यटकों के लिए यहाँ पर हर वो सुविधा होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गंगा किनारे बैठकर आप न सिर्फ खुली हवा में सांस ले सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक नगरी काशी की कहानी को समझ सकते हैं। खिड़किया घाट एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा। यही कल्पना है और इसी कल्पना को अब साकार होते पूरी काशी देख रही है। तो यहाँ पर ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से
एक ऐसी जगह होगी जहां पर पार्किंग होगी, यानी कि घाट पर पार्किंग का ये पहला घाट होगा। अब तक जो घाट पर पार्किंग होती थी वो दशाश्वमेध घाट पर और 80 घाट पर होती थी, जहां पर पर्यटकों की चहलकदमी, पर्यटकों का आना जाना ज़्यादा होता था। लेकिन बात 80 घाट की करें तो वहां पर भी काफ़ी दूर से गाड़ियों का जाम लग जाता था, और दशाश्वमेध घाट पर तो अब गदौलिया के आगे गाड़ी जाना नामुमकिन सा है, केवल क्योंकि वहां पर पाथवे बनाया गया है और वहां पर जगह इतनी छोटी है कि गाड़ियों का आवागमन नहीं है। लेकिन जो नया खिड़किया घाट होगा वहां पर आसानी से गाड़ी न केवल आ जा सकेंगी बल्कि आपकी गाड़ी खड़ी भी हो सकेगी। तो कुल मिला के वहाँ पे बाई रोड पहुँचना आसान रहेगा, बाई बोट वहाँ पे जलमार्ग की यात्रा संभव हो पाएगी, और वायु मार्ग से वहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटन का संचालन किया जाएगा। तो कुल मिला के सारे प्रबंध वहाँ किए जाएंगे और अपने आप में बहुत ही नायाब और अनूठा ये घाट होगा, जो मुझे लगता है कि किसी भी सिटी में बहुत मुश्किल होगा। लाइव गंगा नदी पे इस प्रकार की कोई भी परियोजना पूर्व में नहीं बनी होगी, और इस घाट के डेवलप होने के माध्यम से काफ़ी पर्यटन की सुविधाएं आगे और खुलेंगी। आर्थिक पक्ष देखें तो भी वाराणसी क्योटो के मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरता था। क्योटो जापान फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। टूरिज्म का बड़ा केंद्र तो था ही, यहां हर साल 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्योटो क्राफ्ट का भी प्रमुख केंद्र है। इसकी तुलना में वाराणसी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र तो है, लेकिन अन्य आर्थिक गतिविधियों के मामले में बहुत पीछे था। इसलिए सीएम योगी काशी के छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ काशी के 11.5 किलोमीटर लंबे घाटों का विकास कर रहे हैं। यहां पर काशी की हर झलक देखने को मिलेगी, जिसे देखने के बाद पर्यटक बनारस का पूरा रस ले पाएंगे। इन 2 तस्वीरों को देखिए। काशी के घाटों की दोनों तस्वीरें हैं। एक एनिमेटेड है तो दूसरी हूबहू घाटों को बनाने की कोशिश की तस्वीरें। जो कुछ भी एनिमेटेड वीडियो में आप देख रहे हैं वो चीज आप हकीकत में बनते देख रहे हैं। जब ये घाट बनकर तैयार हो जाएंगे तो यहाँ आने वाले लोग ऐसे ही अद्भुत दृश्य देखेंगे। यहाँ पर न सिर्फ गंगा घाट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, बल्कि लोगों को रहने, घूमने, टहलने के लिए रास्ते, पार्क तैयार किए जा रहे हैं। जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी डिजाइन किए गए हैं। एक तरह से ये जगह काशी का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार की जा रही है। ये एक लौता घाट होगा जिसका जुड़ाव जल, थल और नभ तीनों से होगा। ये जितनी लंबी आप जगह देख रहे हैं ये पार्किंग होगा, यहीं पर गार्डन होगा। और चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही।